हैं वो सैलरी तो यानी तनख्वाह वेतन जो लेते हैं वो 30 दिन का लेते हैं और हमारे लिए जो है वैलिडिटी 28 दिन का महीना इन्होंने बना दिया। जो हमारी लाइफ टाइम सिमें थी कि अनमीटर्ड बिल थे जो कि बिना मीटर थे चलते थे, उनको ये जबरन मीटर के उपभोक्ता की बिना पूछे जबरन मीटर चला देते हैं कागजों में अपने कंप्यूटर में। जो कि 3 महीने का रविंदर कुमार हैं हमारे गाँव, उनका 3 महीने का बिल 27,000 रुपये आया है। बताओ जो किस हजार रुपये बिजली वाले क्या चलाया होगा, क्या चलाया। पानी की बोतल मिनरल वाटर की दिल्ली में 10 रुपए की बिकती है, यहाँ 20 रुपए की दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? अन्य कार्यकाल भी जो है नियत किया जाए मोबाइल कंपनियों से, सरकार के लिए अपने भी कार्यकाल बनवाने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब सरकार और मंत्री और जो है ट्राई ये किस लिए है, क्या ये शोपीस के लिए बनाए गए हैं? जो सरकार और मंत्री और ट्राई सब बेकार है। कि जो आपने मतलब आपकी खबर का असर हो गया, जो आपके चैनल ने जो कवरेज की थी, जो बाइट ली थी आपने, जो सवाल पूछे थे, क्योंकि मोबाइल कंपनियों के जो अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं वो सैलरी तो यानी तनख्वाह वेतन जो लेते हैं वो 30 दिन का लेते हैं और हमारे लिए जो है वैलिडिटी 28 दिन का महीना इन्होंने बना दिया। जो हमारी लाइफ टाइम सिमें थी, इनकी अगर रिचार्ज हमारा ख़त्म हो जाता था तो उनका जो इनकमिंग थी वो जारी रहती थी, आउटगोइंग बंद हो जाती थी। अब तो ये 7 दिन में आउटगोइंग भी इनकमिंग भी बंद कर देते हैं। 28 दिन का महीना इन्होंने 30 दिन का बना दिया तो इतने बहुत बड़े जादूगर भी बन गए, क्योंकि 336 दिन में इन्होंने 1 साल बना दिया 28-28 करके। तो इसी हिसाब से हमारे अन्य कार्यकाल भी जो है नियत किया जाए मोबाइल कंपनियों से, सरकार के लिए अपने भी कार्यकाल बनवाने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब सरकार और मंत्री और जो है ट्राई ये किस लिए है, क्या ये शोपीस के लिए बनाए गए हैं? जो 30 दिन के बजाय 28 दिन का मोबाइल कंपनियों से महीना बनवा रहे, तो जो अपने कार्यकाल भी 28 दिन के बनवाए, मोबाइल कंपनियों से क्यों नहीं पूछ के बनवाते? और जबकि 2 दिन कम करके और 200 करोड़ 4,000 करोड़ रुपए प्रति महीना ये कंपनियां घटतौली करके जो है रुपया कमा रही हैं। जो 28 दिन का है 4,000 करोड़ रुपया जनता को बेवकूफ बना के 4,000 करोड़ रुपए का जो मुनाफा ये कमा रही हैं, क्योंकि 28 दिन का बना के। तो महीना पूरा 30 दिन का किया जाए, जैसे कि आज जो डेट है, आज ये डेट है 30, तो 30 के 11:59 पे रिचार्ज कराया जाता है, तो ये 1 सेकंड में 24 घंटा मार देती हैं। क्योंकि डेट तो आपकी लग गई, बस आज का 24 घंटा 1 सेकंड में खत्म। फिर ये इन्होंने 49 रुपये का पहले जो एक्चुअल बैलेंस देते थे उसमें 38 रुपये 52 पैसा एक्चुअल बैलेंस देते थे, और उसका जो अब इन्होंने प्रोमो बैलेंस कर दिया है। प्रोमो बैलेंस करने से आप सिम निकाल के रख दो वो भी उड़ जाता। जो एक्चुअल बैलेंस था उसमें जो है पैसा आपका आउटगोइंग बंद हो जाती थी, तो आपका एक्चुअल बैलेंस बना रहता था, एक्चुअल बैलेंस नहीं कटता था। अब इन्होंने प्रोमो कर दिया तो वो भी, यानी छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटना उपभोक्ता ही है। तो कुल मिला के इन्होंने 28 दिन करके महीने में हमारे लिए इन्होंने 13 महीने बना दिए। 1 साल में 12 महीने होते, इन्होंने 13 महीने कैलेंडर से भी आगे पहुंचा दिया। ये बहुत बड़े जादूगर बन गए। तो ये क्यों ना सरकार अपना भी कार्यकाल इन्हीं जादूगरों से बनवाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकार इस पे काफी मतलब लोगों ने यानी मतलब कुछ नहीं होता है, तंत्र मुर्गी है सरकार का भी हिस्सा होगा। हाँ, तंत्र मुर्गी है, प्रजा दाना है, खाओ चाहे जितना खाना है, उसी आधार पे मोबाइल कंपनियां जो है बनवा रही है 28 दिन का महीना। क्योंकि जो 4,000 करोड़ का 1 साल में फायदा होता है उसमें सरकार को भी मिलता है, सरकार को भी मिलता है, नहीं रहती। इसीलिए तो आंख बूदे चाहे कुछ भी चिल्लाओ, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। बात ये बहुत बड़ी घृणित और अमानवीयता वाली बात है। हमारी जो लाइफ टाइम सिमों को मोबाइल कंपनियों ने बिना उपभोक्ता से पूछे उन्हें वैलिडिटी युक्त कैसे कर दिया, इसका मोबाइल कंपनियों के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये खुद दोषी हैं और न्यायालय में जाएंगे तो उन पर भारी हर्जाना पड़ेगा और इन्हें पूर्ववत हमारी लाइफ टाइम सिमों की इनकमिंग जारी रखने पर ये इनकमिंग बंद नहीं कर सकते। अदरवाइज इनके लाइसेंस सरकार को निरस्त कर देना चाहिए। ये ट्राई और सरकार मंत्री क्या जो है शोपीस के लिए बनाए गए। सर मैंने देखा अमेरिका में भी 30 दिन का रिचार्ज होता है, अमेरिका में 30 दिन का दिया जाता है और भारत में उसको 28 दिन का दिया जाता है। फिर क्यों? हमारे यहाँ कोई उल्टी फॉलो चलती है, उन्हें देखना चाहिए। क्यों? उन्हें देखना चाहिए। बात जो ट्राई है, ट्राई का कोई जो है बेलगाम हो गई,
मोबाइल कंपनियां बेकार लगा, सरकार और मंत्री और ट्राई सब बेकार है, जो कि आंख बूंद के पट्टी बांध के ऐसा करा रहे हैं। सर अब तो आपका असर है क्योंकि आपका खबर चलते ही अब 30 दिन का हो गया, होने जा रहा है, पर ये कब फॉलो करेंगी कंपनियां इसका कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता है। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि मतलब निकाह फिर शांत बैठी है। हाँ, और दूसरी ये वही मझिला गांव है जी, जिस गांव में 14 जून 2003 से जी आंधी तूफान आए और ट्रांसफार्मर खराबी कारण फूके होने के कारण यहाँ सप्लाई बंद रही, पोल टूटे रहे। निगोई के गांगेपुरा फीडर वायर से बिजली आती थी, 66/11 kV सब स्टेशन निगोई से बिजली आती थी, तो पोल खंबे सब टूट गए। यहाँ बिजली बिल तो आते रहे लेकिन सप्लाई नहीं मिल पाई। मगर सप्लाई 27 सितंबर 18 से अपने बलबूते खर्चे पे करा के तब ये सप्लाई चालू करवा पाई है 27 सितंबर से। तो जो 14 जून 2003 से 27 सितंबर 18 तक के बिल निरस्त किए जाएं। और बिजली विभाग वाले इतने बड़े जादूगर हैं, पेनाल्टी बिल तो इनका चलता रहता है, लाइट नहीं चलती है। लाइट इनके लिए एक जो कनेक्शन देते हैं निजी ट्यूबवेल का, वो प्रति कनेक्शन पर एक ट्रांसफार्मर दिया जाए और उससे 3-3 जोड़ देते हैं। जब वो ट्रांसफार्मर में खराबी आती है या फूकता है तो हमारे एक साथ किसानों के 3 ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं। तो इन्हें पर कनेक्शन पर एक ट्रांसफार्मर देना चाहिए 25 kV का, जिससे कि जो ट्रांसफार्मर फूके वही ट्यूबवेल बंद रहे, अदरवाइज चलते रहें। और ये 14 जून 2003 से 26 सितंबर 18 तक बिल निरस्त किए जाएं और जो गलत बिल हैं उनको तत्काल पर निरस्त किए जाए। और ये क्या करते हैं, जिनके अनमीटर्ड बिल थे, जो कि बिना मीटर के थे चलते थे, उनको ये जबरन मीटर के उपभोक्ता की बिना पूछे जबरन मीटर चला देते हैं कागजों में अपने कंप्यूटर में, जो कि बहुत घृणित और अमानवीयता वाली बात है। जिनके जो फिक्स चार्ज है 525 रुपये महीने, पहले 132 रुपया मंथली रेंटल जाता था, अब इन्होंने 525 कर दिया है। तो ये उनको क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में चढ़ा देते हैं मीटरिंग। बताओ, कंप्यूटर से मीटरिंग कर देते हैं बिना मीटर लगाए, या उपभोक्ता से बिना पूछे ही उनको जो है लगा देते हैं। बताइए, जादूगरी ये चल रही है, गोलमाल चल रहा है बिजली विभाग में, बहुत चल रहा है। लोगों को लाइट चला नहीं रहे, बिल आपके लिए बताए 3 महीने का रविंदर कुमार हैं हमारे गाँव, उनका 3 महीने का बिल 27,000 रुपये आया है। बताओ जो किस 1,000 रुपये बिजली क्या चलाया होगा, कहाँ से लगता उसका मीटर की बोले जा, मगर होता कुछ नहीं। और दूसरी जो पेनाल्टी, जब इन्होंने सरचार्ज माफ किया है, जब हमारे दिल्ली में बिजली के बिल आधे हो सकते हैं तो यूपी में बिजली के बिल आधे क्यों नहीं? बिजली के बिल यूपी में आधे किए जाएं, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी, जब वहाँ बिजली के बिल आधे हो सकते हैं तो यहाँ बिजली के बिल यूपी में क्यों नहीं हो सकते? ये बताइए कितनी घृणित व्यवस्था है। भारतीय संविधान के लिए समस्त नागरिक एक समान है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए एकता एक देश एक कर, तो ये क्यों नहीं लागू? तो हमारे पूरे भारतीय संविधान अधिकार रखता है कि हमारे भारतीय संविधान समस्त नागरिकों के लिए एक समान सेवा प्रदान करे। तो बिजली के बिल यूपी में भी आधे होने चाहिए। जो पानी की बोतल मिनरल वाटर की दिल्ली में 10 रुपए की बिकती है, यहाँ 20 रुपए की दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों भाई? ये विभेद क्यों? दिल्ली में बिजली के बिल आधे, यूपी में दुगने, तो ये विभेद क्यों? पूरे भारतवर्ष में हमारे जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यवस्था की गई है, संविधान देश के कानून के लिए चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता, उस संविधान के अनुसार सबको समान सेवाएं प्रदान करे। जब दिल्ली में बिजली के बिल आधे तो यहाँ बिजली के बिल आधे किए जाएं और समस्त सरचार्ज हैं जो माफ किए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।